आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आप अमेरिका ना लिखिए, आपको सीधा ट्रंप लिखना चाहिए था। 2 दिन पहले इनका एक ऑफिशियल कह रहा है कि हम भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम भारत से बहुत अच्छा ट्रेड करना चाहेंगे, और उसके बाद ये टैरिफ लगा दिए हैं। अगर कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई दोस्तों, तो टैरिफ जो है वो लग जाएगा। लेकिन भारत ने अमेरिका को बता दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे ट्रंप का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हुए फिर रहे हैं और आपको अमेरिका की जगह सीधा ट्रंप लिखना चाहिए था। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जियोपॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, ये ऐसे ही काम करती है। बट भारत ने औकात दिखा दी है अमेरिका की, ठीक है, कि तुम क्या हो। आईना दिखाया है यहां पे प्रेस रिलीज जारी करके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रणधीर जायसवाल ने कुछ 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, साइकोपैथ है डोनाल्ड ट्रंप, डार्क साइकोलॉजी सारे ट्रेट्स हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं ऐसे लोगों से। शानदार कोर्स है, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें। हमने 1 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, मात्र 500 रुपए का कोर्स अभी आपको मिल रहा है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने ये कोर्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट है पूरा भारत की तरफ से। अब हम एक एक करके एक एक लाइन देखते हैं और उसके बाद फिर इसके रेपरकशंस और पहले क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, सारा इतिहास आपको बताता हूं। तो यहां पे बताया गया है कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय अमेरिका। यहां ट्रंप लिखना चाहिए था, मैं बता तो रहा हूं। यहां पे इसको काट के ये भारत डोनाल्ड ट्रंप का नाम बोल क्यों नहीं रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे बोलो ना उस पागल आदमी को, उस गधे, राष्ट्र गधे को बोलो कि भाई तुम हो एक नंबर के बड़े वाले। तो यूरोपियन यूनियन जो है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन लगातार जो है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है ना, जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब देखिए, चलिए अच्छा पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो भारत जो है, भारत ने ऑयल जो है रशिया से कम इंपोर्ट, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लाईज हैं वो यूरोप डाइवर्ट हो गए थे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। अमेरिका जो है उस समय उन्होंने कहा कि आप करिए इंपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं थी उस समय। जब ये वॉर शुरू होता है 2022 में, तो उस समय अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज तुम इतना उछल रहे हो जैसे तुमको गैस पे रख दिया है। सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, ठीक है, कि भाई लगातार वो भारत को टारगेट कर रहे हैं, टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। ओके, लगा भी दिए उन्होंने, ट्रेड डील हमारी हो नहीं पाई। अब यूरोपियन यूनियन भी सेम चीज कहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को कुछ नहीं करेंगे। यहां पे यही भारत ने कच्चा चिट्ठा खोला है, और भी खोल सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप और रशिया, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की लिटरली मदद की है 2016 में, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बने। बट ये आस्तीन का सांप है, ये सब भूल जाता है। आज युद्ध हो गया है। अब जहां तक यूक्रेन की बात है, तो अमेरिका और यूक्रेन का रिश्ता, क्या डोनाल्ड ट्रंप का सबके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेकिन यूक्रेन का क्या हुआ, पहले तो तुमने बुलाया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उसको धर के गरियाया, गजब बेइज्जती की तुमने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद तुमने यूक्रेन की जो एड है वो पॉज की, फिर शुरू की, फिर तुमने से एक मिनरल डील साइन की, फिर अभी तुम कह रहे हो इतना कुछ कर। पहले कह रहे थे कि यूक्रेन जो है उसको आना पड़ेगा टेबल पे, और रशिया जो है वो डील करेगा, और उसके बाद रशिया को भी आना पड़ेगा, वॉर खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। ये आदमी इतना पागल है, ये कह रहा है कि हमने 5 वॉर रुकवा दिए, 6 वॉर, एक भी कुछ नहीं कर पाया है ये, ठीक है। तो ये आता है और उसके बाद अब ये कह रहा है कि यूक्रेन के साथ बहुत बुरा हुआ, यूक्रेन में नरसंहार हो रहा है, ये सारी बातें कर रहा है। तो इसकी बातों पे क्या विश्वास करें। ये रशियन यूक्रेन वॉर की बार बार, तो भारत ने इसी का ही हवाला दिया है कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। और अमेरिका ने बार बार ऐसे इंपोर्ट, जो भी हम जो खरीद रहे हैं, हमने बता के किया है, हमने कोई ऐसा छुपा के तो किया नहीं है। तो हमने आपको ताल ठोक के बताया कि भैया हम तेल ले रहे हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये बता रहे हैं कि देखिए भारत के जो इंपोर्ट्स है, जो हमने मंगाया है, जो हमने रशिया से खरीदा है, इट इंश्योर द प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट टू इंडियन कंज्यूमर। भाई हमारे यहां दिक्कत है, हमको 140 करोड़ लोगों को देखना है, ठीक है, और हम एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका को शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, यूरोप को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ग्राउंड रियलिटी पे दिखेगा। तो हमको जो एनर्जी सस्ते में देगा हम लेंगे, नहीं तो आप दे दो अगर इतनी औकात है तो, ठीक है। दे आर नेसेसिटी कंपेल्ड बाय ग्लोबल मार्केट सिचुएशन। ग्लोबल मार्केट सिचुएशन ऐसी है तो हमको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन जो नेशंस हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, अब ये लाइन आप देखिएगा, जो देश हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एस जयशंकर ने, आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि
जितना यूरोप एक पूरी दोपहर में, एक दिन में तेल खरीदता है ना रशिया से या एनर्जी लेता है, उतना हम एक महीने में ले रहे हैं। सीधा गरिया दिया था एस जयशंकर ने। तो जो ऑलरेडी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ये उनके लिए वाइटल नेशनल कंपल्शन नहीं है, हमारे लिए तो है वाइटल नेशनल कंपल्शन, इसलिए क्योंकि हमको एनर्जी, भारत तेल नहीं उगाता या हमारे तेल नहीं मिलता, उगाता मतलब तेल नहीं निकलता हमारे यहाँ नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। और अभी भी हम एक, देखिए धीमे धीमे हम ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, ठीक है। मैं देखता हूं कि जैसे लखनऊ में ही बहुत सारे रूफटॉप सोलर प्लांट्स लग गए हैं, घरों में सोलर जो है वो लगा लिया, बट अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। अभी भी हमारा 80% हम कोल पे ही डिपेंडेंट है और पेट्रोल पे ही डिपेंडेंट है। अभी आप देख सकते हैं कि भले ही आपने ई व्हीकल ले लिया हो, सरकार सब्सिडी दे दे, लेकिन पेट्रोल पंप की तरफ कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, और ये रियलिटी है। तो ये वाइटल कंपल्शन हमारे लिए है, नेशनल कंपल्शन, यूरोप के लिए नहीं है। यूरोप अगर ना भी तेल लेता या ना भी ट्रेड करता रशिया से तो उनका काम चल जाता। यूरोप बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं रशिया से यूरोप तक, तो वो क्या करता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखो, मैं कई बार मैं ये बोल देता हूँ कि देखिए रशिया और अमेरिका में, चलो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कई बार मैंने ये बोला था कि रशिया के पास कोई समुद्र नहीं है, मेरी गलती है कि मैं उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया। रशिया के पास समुद्र है, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अमेरिका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, भारत तीनों तरफ से घिरा है, ठीक है। अब पूरी दुनिया में 90% ट्रेड समुद्र से हो रहा है। अब बात यह है कि जंक्शन पॉइंट है भारत की, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो। रशिया के पास वो चीज नहीं है, इसीलिए उसको हमेशा पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए एक बफर की तरह, ताकि वो हर जगह जा सके। तो वो कनेक्टिविटी समुद्र की उसको नहीं मिलेगी। ओके, तो ये मेरा कहने का मतलब रहता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग सही कहते हो, मैं इसमें अब बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, सर आप कैसे कह सकते हो कि रशिया के पास समुद्र नहीं, बिल्कुल समुद्र है, सही बात है, ठीक है। मेरा कहने का क्लैरिफाई नहीं कर पाया, फ्लो में यार कभी कभी निकल जाता है, कोई बात नहीं, अबे साले। तो अनलाइक ये जो ट्रेड है, तो ये उसके बाद फिर देखिए तीसरा पॉइंट, यूरोपियन यूनियन 2024 में अब इन्होंने स्टैट्स दे दिए, भारत ने 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड रहा था। और ये नहीं कि एनर्जी खरीदी, गुड्स खरीदे थे, सामान खरीदा था आपने रशिया के साथ। उसके बाद 2024 की बात हो रही, 2024 पिछले साल वॉर हो चुका है क्रीमिया पे, 2014 में ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए, इसके बावजूद 67.5 बिलियन का। और सर्विसेज की बात करें तो 2023 में 17.2 बिलियन यूरो का ये ट्रेड रहा है, ठीक है ना। अब भारत का जो टोटल ट्रेड रशिया से है वो बहुत ही कम है, इससे आधे से ज्यादा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मैंने बताया ना कि जब यूरोप में भयंकर, अच्छा वो बात छूट गई थी, भयानक सर्दी पड़ती है ना, तो इनकी गैस जो है वो पाइप्स में जाती है, घरों में पाइप्स कनेक्टेड होते हैं, वो घरों को गर्म रखती है ना। और ये बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि यूरोप में सर्दी का मतलब ये माइनस, कुछ जगह तो -10 -14। आप डेनमार्क में जाएंगे ना, वहां तो पोलर डे होता है, मतलब रात होती ही नहीं है। आप गर्मियों में अगर आप जाएंगे ना, तो कुछ जगह तो ऐसी है कि वह रात ही नहीं होगी, तो 12 बजे भी आपको सूरज ऐसे दिखेगा वहां पे सामने, ठीक है, क्योंकि पोल्स के पास है। तो अब यूरोपियन जो एलएनजी है 2024 में, ठीक है, रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन था। लास्ट ईयर 15.2 मिलियन टन 2022। अब आप देखिए ये यूरोप कर रहा है, तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये भेदभाव क्यों फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत को ही। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, यूरोप रशिया ट्राइड जो है वो सिर्फ एनर्जी नहीं है। इट्स नॉट कि हमको लग रहा है कि सिर्फ एनर्जी की बात है, नहीं, इट्स नॉट ओनली एनर्जी। ये फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील एंड मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। तो जो यूरोप बात कर रहा है ना कि हम यूक्रेन की मदद करते हैं, और अमेरिका कह रहा है कि रशिया को इंडिया फंड कर रहा है, अबे तो तुम क्या कर रहे हो। पहली बात तो नेटो इतना पैसा दे रहा है, अमेरिका खुद इतना पैसा दे रहा है यूक्रेन को, जो बाद में तुम्हारे पास ही आ रहा है, तुमसे ये हथियार खरीदे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यूरोप फिर इतना सारा बिजनेस करके वो क्या चंदे में डाल रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चंदा बना के रखे हुए हैं, तो वो भी तो, ये भी तो वॉर फंड कर रहे हैं जब इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। अब अमेरिका, अब लो बेटा, ये तो यूरोप की 4 पॉइंट पे यूरोप की बात थी, अमेरिका पे आ जाओ। अमेरिका भी रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो है वो मंगाता है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम मंगाता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, फर्टिलाइजर्स भी मंगाता है अपने केमिकल्स के लिए। इस बैकग्राउंड में देखें तो भारत को टारगेट करना यह अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है। कोई भी मेजर इकोनॉमी, भारत भी सारे मेजर्स ले रही है अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है, और डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी है कि तुम यही हो, है ना।
तुम करो तो सब ठीक, हम करो तो प्रॉब्लम। विथ स्टैट्स भारत ने ये बता दिया है कि हम क्या हैं और तुम क्या हो। ओके, अब देखिए, ये जाहिर सी बात है कि भारत ने बोला है, बट डोनाल्ड ट्रंप के कान पे जू नहीं रेंगेगी, वो बोलते रहेंगे उनको जो बोलना है ना। फिर टैरिफ लगाएंगे, फिर बोलेंगे, लेकिन कम से कम सच्चाई सामने आई। और मेरे ख्याल में इस बात को भारत को बहुत ही मुखर तौर से सबको बताना भी चाहिए कि देखो ये ट्रेड हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया को बताना चाहिए ताकि सच्चाई पता चले। अब देखिए, ये सिर्फ बातें हैं, मैं बता देता हूं। जैसे दो लोग हैं, एक आदमी हम मरा पड़ा है, मर रहा है वो, ठीक है, उसकी जान जाने वाली है। अब आप या तो अपना बिजनेस कर सकते हो या तो उसको बचा सकते हो। वो मरने देंगे और ऊपर से उसके और किडनी विडनी निकाल लें, बिजनेस जारी रहेगा। यही आज की दुनिया है। चाहे इजराइल हमास वॉर हो, चाहे भारत पाकिस्तान वॉर हो, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको पैसे की पड़ी हुई है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया भूल चुकी है। ओके, ये सिर्फ बातें हैं। चाइना ताइवान इतनी बातें बोलते हैं ना, चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट ताइवान में इतना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा चाइना ताइवान आपस में बिजनेस करते हैं। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, पागल के बच्चे हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो वही है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए बस वॉर है, ये है, वो है, बाकी सब अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।